हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं इसके पहले कि पुलिस हमें पकड़ ले भागो, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले मुझे यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, कमाल का स्ट्रक्चर है। तो आइए जानते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सेंटेंस। अब आप पूछिएगा यहाँ पर तो दो सेंटेंसेस है, यहाँ पर सेंटेंसेस के दो टुकड़े हैं। पुलिस हमें पकड़ ले भागो, भागो एक सेंटेंस है, पुलिस हमें पकड़ ले दूसरा सेंटेंस है। तुम कुछ बोलो एक सेंटेंस है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ ये दूसरा सेंटेंस है। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस पहले ट्रांसलेट करें, तो बाद में जो हिंदी में आया है उसको पहले लिखिए, फिर उसके बाद लगाइए बिफोर। इसके पहले की, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं बिफोर। सिर्फ बिफोर वर्ड से काम चल जाएगा, मीनिंग वही देगा। उसके बाद आपको पहले वाला सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। मीन्स पहले सेंटेंस, बीच में बिफोर, फिर सेंटेंस। अब इसको और भी अच्छे समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, इससे पहले कि कोई आ जाए यहाँ से चले जाओ। सामने वाले को कह रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गो फ्रॉम हेयर बिफोर समवन कम्स। गो फ्रॉम हेयर बिफोर समवन कम्स। समवन हमेशा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे पहले कि पुलिस हमें पकड़ ले भागो। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे रन अवे बिफोर द पुलिस कैचेस। रन अवे बिफोर द पुलिस कैचेस। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए मेरे पैसे लौटा दो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा रिटर्न माई मनी बिफोर आई गेट एंग्री। रिटर्न माई मनी बिफोर आई गेट एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे पहले कि तुम कुछ बोलो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई वांट टू टेल यू समथिंग बिफोर यू स्पीक। आई वांट टू टेल यू समथिंग बिफोर यू स्पीक। वाना का कहने का मतलब है वांट टू। आई वांट टू टेल यू समथिंग बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे पहले कि मैं कुछ बोल दूं यहाँ से चले जाओ। कहने का मतलब कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूं यहाँ से चले जाओ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गो फ्रॉम हेयर बिफोर आई से एनीथिंग। गो फ्रॉम हेयर बिफोर आई से एनीथिंग। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। एक व्यूवर है जिन्होंने मुझसे पूछा है सर वाया का यूज इंग्लिश में किस तरीके से कर सकते हैं। इसका स्पेलिंग है VIA, इसको पढ़ते हैं वाया। तो आइए जानते हैं इसका यूज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके से कर सकते हैं, सेंटेंसेस कैसे होंगे। पहले इसके हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं। तो वाया का हिंदी मीनिंग होता है से होकर, या के रास्ते, या नहीं तो किसी चीज के जरिए या किसी चीज के माध्यम से। एग्जांपल्स देखिए, यह बस भागलपुर होकर पटना जाएगी, या नहीं तो यह बस भागलपुर से होकर पटना जाएगी। मैं बिहार से होकर नेपाल जाऊंगा। मैं स्कूल से होकर आया हूँ। मैं ईमेल के माध्यम से तुम्हें फोटो भेज दूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग वाया का यूज करते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, यह बस भागलपुर होकर पटना जाएगी, या यह बस भागलपुर से होकर पटना जाएगी। कहने का मतलब हुआ भागलपुर के रास्ते से होते हुए पटना जाएगी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा दिस बस विल गो टू पटना वाया भागलपुर। दिस बस विल गो टू पटना वाया भागलपुर, मीन्स भागलपुर के रास्ते से। नेक्स्ट सेंटेंस है, ट्रेन कानपुर से होकर दिल्ली जाएगी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर। द ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं स्कूल से होकर आया हूँ। कहने का मतलब है मैं स्कूल के रास्ते से होकर आया हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई कम वाया स्कूल। आई कम वाया स्कूल। आई का मतलब है कि आई हैव कम वाया स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बिहार से होकर या बिहार के रास्ते से होते हुए नेपाल जाऊंगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई गो टू नेपाल वाया बिहार। आई गो टू नेपाल वाया बिहार। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें ईमेल के माध्यम से फोटो भेज दूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई सेंड फोटो वाया ईमेल। आई होप आपने वाया का यूज सीखा। इसी से जुड़े आप एक सेंटेंस लिखिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। Thank you for watching my video and do not forget to share this video.